गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आपकी टैलेंट टेक्स्ट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आई डॉक्टर काजल बोधवानी इज अगेन बैक विद अ PYQs ऑफ टैलेंट टेक्स्ट। सो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एक नई टेस्ट सीरीज जो पहले आ चुकी है। आज हम देखेंगे कि लेवल कैसा है, हार्ड या इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो यानी कि हमारा वाटर क्या हो गया, स्टिमुलाई, उसकी रिस्पॉन्स में मूवमेंट आना इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हम पहले को देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइट की प्रेजेंस यानी कि फोटोट्रोपिज्म। सेकंड, ग्रेविटी की यानी जियोट्रोपिज्म। पोलन ग्रेन दैट्स अ काइंड ऑफ केमिकल यानी कि कीमोट्रोपिज्म। वाटर यानी कि हाइड्रोट्रोपिज्म। सो आंसर विल बी फोर्थ, अ वेरी इजी वन। नेक्स्ट, which of the bacterial disease affects nervous system and causes muscle contraction of jaw and neck। हमें पहले तो बताना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, पहली हिंट। दूसरा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तीसरी, मसल कंट्रैक्शन कहाँ की, जॉ एंड नेक के। अगर हम सारे ऑप्शन देखें, डिप्टेरिया, प्लेग, टिटनेस एंड राबीज, तो हमें पता है टिटनेस ऐसी डिजीज है जो कि टाइमली ट्रीट नहीं की गई, तो इसकी वजह से पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस हमारे जॉ में भी आते हैं प्लस नेक मसल्स में भी आते हैं। साथ में नर्वस सिस्टम पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है और वो एक बैक्टीरियल डिजीज भी है। सो आंसर विल बी अ क्लियर टिटनेस। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following is correct explanation about cell X and Y in the given images। X की बात करें यानी कि स्टोमेटा दिखा रखा है, Y यानी कि हमारे उसके सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स दिखा रखे हैं। तो हमारे पता है हमारा स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ज्यादा पानी भी नहीं अंदर आए और बाहर भी ना जाए। तो हम देख लेते हैं, डिटेक्ट चेंजेस इन बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। नो, बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग फैक्टर्स को डिटेक्ट नहीं करता है। मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग वाटर लॉस। होम्योस्टेसिस यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना, यस करता है, वाटर लॉस को बचाता है। स्टोर एक्सेस हीट ड्यूरिंग डे एंड रिमूव हीट एट नाइट। नहीं, ओवर हीट को तो स्टोर नहीं करता। एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी नेसेसरी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या ये क्लोरोप्लास्ट है जो ये सब करेगा, नहीं, हमें स्टोमेटा का फंक्शन जानना है। सो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, two arteries and two veins are labeled in the diagram given below, which of the following are arteries। पहले भी सेम यही क्वेश्चन था जहां पे हमसे वेन्स पूछी थी, वहां भी मैंने ट्रिक की बात की थी। वेन्स जो ब्लड को टुवर्ड्स दी हार्ट ले जाती हैं और आर्टरीज जो कि अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती हैं। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हम ए को देखें तो ए टुवर्ड्स ले जा रही है, लेकिन ए क्या है हमारा सुपीरियर वेना केवा। बी अवे ले जा रही है लेकिन बी क्या है, अओर्टा। तो बी इज आर्टरी। सी अगेन अवे ले जा रही है जो कि है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। एंड डी की बात करें टुवर्ड्स ले जा रही है हमारी पल्मोनरी वेन। हमारी आर्टरी कौन सी हो गई, बी एंड सी। क्लियर। अगेन इजी क्वेश्चन, मैंने बोल रखा है ह्यूमन सेक्शन ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इस डायग्राम को अच्छे से एक बार देख लें। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, look at the diagram given below and identify the position from where nerves to the upper limb originate। अपर लिम्ब से जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं उसकी बात करें, अगर डायग्राम में देखें तो पी सर्वाइकल दे रखा है, हमारे नेक से जहां से सर्वाइकल नर्व्स निकलती है, और इसके आगे हमारे लोअर बैक से जहां से लंबर नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं उसकी बात कर रहे हैं यानी कि क्यू। तो हमें पता है अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमारी सर्वाइकल नर्व्स अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, अपर बॉडी को, और लंबर जो लोअर बैक पे जा रही है वो हमारी लोअर बॉडी को सप्लाई करती है। सो सर्वाइकल पी विल सप्लाई दी अपर लिम्ब। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट, a girl was walking slowly to the school, one day suddenly she began breath rapidly। यानी कि उसने बहुत फास्ट फास्ट ब्रीथ करना स्टार्ट किया। what do you think may have caused her breathing rate to increase। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गई, मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज तभी होती है जब हमें पता है कि हमारी बॉडी इनहेल तो प्रॉपरली कर रही है लेकिन एक्सहेल प्रॉपरली नहीं कर रही है, यानी कि CO2 मेरी बॉडी में ही उसका अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है। हमें पता है रेगुलेशन के लिए दो सिस्टम काम करते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक है मेडुला, जहां पे हमारे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिवेट होता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में।
जिसकी वजह से हमारा एक्सपिरेशन प्लस इंस्पिरेशन ऑल्टर होता है, यानी कि IICM मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट होंगी, जिसकी वजह से फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा, एक्सलेशन होगा। प्लस साथ में पॉन्स में न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो कि क्या करेगा, शट ऑफ करता है किसको, इंस्पिरेशन को, ताकि एक्सपिरेशन बढ़े तो CO2 बाहर निकले, यानी कि क्लियर इंडिकेशन CO2 का अमाउंट ब्लड में ज्यादा होता जा रहा है। सो ऑप्शंस देखते हैं। टू मच मिनरल्स इन द ब्लड, नो। टू मच सॉल्ट, अगेन सॉल्ट का कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे। नाइट्रोजन गैस है, बट हम लोग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर रहे हैं। टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन अ ब्लड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एक्सलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, इसलिए ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रही है। आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर, इजी वन। नेक्स्ट, नेक्स्ट की मैं बात करूं, two arrows in the diagram below represent the movement of materials. This movement of materials indicated by the arrows is most directly involved in the process of, हमें arrows क्या दे रखे हैं, water plus CO2 अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। हमें पता है कौन सा प्रोसेस जिसमें वाटर प्लस CO2 मेरे रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट्स हैं और इवॉल्व ऑक्सीजन गैस हो रही है, प्लस साथ में क्या बनता है मेरा ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस में होते हैं हमारे रॉ मटेरियल CO2 और वाटर यूज। हमें प्रोसेस ही पूछा है, रेस्पिरेशन नो, फोटोसिंथेसिस यस, डाइजेशन नो, सर्कुलेशन नो। अगेन इजी वन। Which of the following is human expiratory system? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या पूछा है, ह्यूमन एक्सपिरेटरी सिस्टम का डायग्राम कौन सा है। देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमें दिखा रही है हमारी पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो दिस इज नो। सेकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। थर्ड बात करें तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फोर्थ यस एक्सपिरेटरी सिस्टम, किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो आंसर विल बी फोर्थ। अगेन an easy one. Moving to next. The following table shows selected characters used in the analyzing phylogenetic, phylogeny यानी कि ancestors की बात कर रहे हैं हम लोग, और 4 plant taxa. Yes means present that character. 4 taxa दे रखे हैं और 4 character देख लेते हैं। देखते हैं हम लोग। पहला xylem phloem, A4 में प्रेजेंट नहीं है, बाकी A1 A2 A3 सब में प्रेजेंट है। हमें पता है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है। तो A4 रिप्रेजेंट्स आर ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वुड, नो, यस, नो, ओके, ठीक है। एक बार आगे देखते हैं। सीड हमें पता है किसमें प्रेजेंट होती है, हमारी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि यहाँ से हम इजीली कौन मिल सकते हैं, टेरिडोफाइट्स। सो आंसर इज A1 नो। A4 तो भी पता है ब्रायोफाइट से, A1 हमारे कौन हो गए, टेरिडोफाइट्स। अब बचे हमारे A2 एंड A3। फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन A2। हमें पता है हमारे फ्लावर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि A2 इज माय एंजियोस्पर्म एंड A3 इज माय जिम्नोस्पर्म। क्लियर, यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि ये सारे किस किस के हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, फर्न्स जो कि हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, ओक्स हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, पाइन्स हमारे जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है, और हॉर्नवर्ड्स जो कि हमारी किसकी क्लास है, ब्रायोफाइट्स की। सो इजीली हमें तो आंसर पहले पे ही मिल गया, आगे जाने की नीड ही नहीं पड़ी। तो हमारे ऑप्शन क्लियर है। A1 क्या है हमारा, फर्न, A2 ओक, A3 पाइन एंड A4 आर हॉर्नवर्ड्स। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these best describes कार्बन एज इट ट्रेवल्स थ्रू दी कार्बन साइकिल। कौन डिस्क्राइब कर रहा है कार्बन को उसकी कार्बन साइकिल के थ्रू। देख लेते हैं। कार्बन इज टोटली रिमूव फ्रॉम द साइकिल व्हेन एन एनिमल डाई। जब एक एनिमल मर जाता है कार्बन को रिमूव कर दिया जाता है क्या, नो। हमें पता है डिकम्पोजिशन के टाइम पे कार्बन को यूज करते हैं। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कार्बन एग्जिस्ट एज अ गैस थ्रू आउट द साइकिल। पूरे टाइम पे कार्बन सिर्फ एज अ गैस के फॉर्म में ही रहती है क्या,
नहीं, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। हमें पता है कि गैस के अलावा और भी ऑर्गेनिक फॉर्म में करती है, तो ये गलत हो गया। The total mass of carbon remains constant throughout the cycle. Yes, जैसे जैसे कार्बन साइकिल में जाएगा मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं। कार्बन एटम्स आर ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, कार्बन हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। नो, नॉन लिविंग फॉर्म में भी, यानी कि ऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर इज थर्ड, अ वेरी इजी वन। Moving to next. Sorry. Question 41. Study the experimental setup given below in which water level rises in the test tube. Water level बढ़ रहा है. Which of the following option correctly depict this experiment? हमारी क्लास 10th का ही एक्सपेरिमेंट है, जहां पे हमें जर्मिनेटिंग सीड्स में क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे हमको क्या करना होता है, हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, CO2 प्लस वाटर, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमें यह दिख रहा है KOH, जो कि CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही उसने CO2 को एब्जॉर्ब किया और हमारा CO2 एब्जॉर्ब हो गया और वाटर हमारा सीड्स के पास चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, एज अ वैक्यूम की तरह क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ प्रेशर लो और यहाँ पे एक नॉर्मल प्रेशर, तो ये एक्सर्ट आउट करेगा और उसकी वजह से वाटर का प्रेशर रेज होगा, जिसकी वजह से लेवल हाई मूव करेगा। यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है हमारी जर्मिनेटिंग सीड्स का। ऑप्शन देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड, यस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो कहाँ से CO2 और वाटर होगा, वहां से तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, या तो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल। ये प्रोडक्ट्स तो हमें मिल नहीं रहे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, नहीं नेसेसिटी नहीं है, वो तो यहाँ रोल दिखा रहा है कि वो CO2 को एब्सॉर्ब कर रहा है। सो आंसर इज फर्स्ट, अगेन एन इजी क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट, which of the following is a set of viral disease? viral diseases कौन कौन सी हैं, पहले बैक्टीरियल पूछी, अब वायरल डिजीज पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, एड्स, इन्फ्लुएंजा, टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। सो आंसर इज नो। एड्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, यस, सारी वायरल डिजीज है। अगेन टीबी नो, कॉलेरा एंड टाइफाइड अगेन नो। आंसर इज सेकंड, अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। Moving to next, 43. The diagram below shows the main organs of nitrogenous waste excretion and their blood supply. Waste excretion कहाँ से जा रहा है और blood supply कहाँ पे हो रही है, वो बताना है। Arrows in the diagram show blood circulation, show blood flow direction labeled 1. हमें 1 जो ये पूछा है ये दिखाना है। हमें पता है 1 क्या होता है हमारा, डॉर्सल अओर्टा, जो कि ब्लड कहाँ लेके जाएगा, बॉडी तक। और 2 हमारा वेना केवा, यानी कि सारा वेस्ट कलेक्ट करके किसको देगा, राइट एट्रियम को। सो हमको 1 बताना है, 1 विल बी अ डॉर्सल अओर्टा। क्लियर? अगेन अ वेरी इजी वन, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लेबलिंग से डायग्राम उठा के दिया गया है। मूविंग टू नेक्स्ट, द टेबल बिलो लिस्ट वेज दैट 4 organisms obtain energy. 4 ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहे हैं एनर्जी। देखते हैं, ओक ट्री मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो खुद का खाना बना रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स। अगेन मशरूम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि सेप्रोट्रॉफ्स, जो कि क्या हो गए हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट, कॉटन टेल्ड रैबिट ईट ग्रासेस, अगेन ये हो गए हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट, लायन ईट डियर फॉक्स, अगेन अ काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉफ। सो हमसे क्या पूछा है, विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि क्लियर इंडिकेशन ऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो हम देख सकते हैं इन सब में से ऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं, हमारा फर्स्ट ओक ट्री। आंसर विल बी फर्स्ट ओनली। क्लियर? अगेन एन इजी वन। Which of the phylum contains Malpighian tubule as an excretory system?
मालफीजियन ट्यूब्यूल किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? हमारे कॉकरोचेस का। और कॉकरोच हमारे कौन से फाइलम में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोड्स। So our answer will be second arthropoda. So again हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इजी लेवल चल रहा है। अगर हमें इजी नॉलेज है, हमने पढ़ा अच्छे से है, तो हम इजीली टाइम सेव करके क्वेश्चन तक जा सकते हैं। आंसर सिर्फ कुछ सेकंड्स में आ सकता है। तो ये जो टाइम हम बायो को देके इजीली सारे अटेम्प्ट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बाकी बचा हुआ टाइम कैलकुलेटिव पार्ट में लगा सकते हैं जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। So again, this paper was very easy. Hope so आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही हो। जल्दी मिलते हैं अगली सीरीज के साथ। Thank you so much for watching.